हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे मलाई में पान डाल करके घी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और दानेदार बन करके तैयार हुआ आपका। और सालों तक पान डालने के बाद मलाई में जब हम पान डाल देते हैं तो ख़राब भी नहीं होता है। बिल्कुल अलग तरीका है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय हर चीज़ समझ में आ सके। तो कहाँ पर हमें पान का इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले हम यहाँ पर मलाई को किस तरह से बनाएं ताकि हमारी 10 से 12 दिन के अंदर इतनी मलाई कलेक्ट हो जाए कि हम अपनी मलाई से 1 से 1.25 किलो तकरीबन घी निकाल सके। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि हम किस तरह से अपने दूध को बॉईल करते हैं। वो क्या सीक्रेट चीज़ है जिसमें दूध में मिला करके हम अपनी मलाई को 2 गुना निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इतनी मोटी मलाई पराठे जैसी आपकी निकलेगी, तभी आपका 8 से 10 दिन के अंदर 1 किलो आप घी निकाल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल पराठे से भी मोटी ये मलाई कट रही है। इसी तरह से आप मलाई अपने घर पर अपने दूध से भी निकाल सकते हैं। तो उसके पहले हमें वो क्या सीक्रेट चीज़ है जो कि हम दूध के अंदर मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बर्तन जिसमें हम दूध को बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले हम दूध तले में ना लगे उसके लिए हमने मिलाया है इसमें थोड़ा सा पानी। फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। मेरे घर पर 2 किलो दूध आता है तो मैं उसी से ही मलाई को कलेक्ट करती हूँ। अगर आपके घर 1-1.5 किलो भी आता है तो उससे भी बहुत अच्छी खासी जम जाती है, मलाई बनती है। लेकिन आपको इस तो अब यहाँ पर हमने अपने दूध को रख दिया है बॉईल करने के लिए, और इसे हमें लो गैस फ्लेम पर ही बॉईल करना है। और जब इस तरह से इसके अंदर झाग से आने लगे तो ध्यान रखना है कि हमारा दूध जो है वो निकले नहीं, बर्तन से बाहर नहीं आना चाहिए। तो एक बार बाहर निकल जाता है तो वो मलाई नहीं जम पाती है जो कि आनी चाहिए मोटी। तो इस तरह से दूध को निकलने नहीं देना है बॉईल होते वक्त, और उसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से जब अच्छे खासा दूध के अंदर बॉईल आने लगे तो गैस को 15 से 20 मिनट तक और तकरीबन इसी तरह से दूध को हमें यहाँ पर कुक करना है, ताकि जो दूध है वो अच्छे से बॉईल हो जाए हमारा, अच्छे से यानी कि कुक होना चाहिए दूध। तो यहाँ पर हमने 15 से 20 मिनट और यहाँ पर अपने दूध को कुक किया था। और यहाँ पर इसे कुक करने के बाद यहाँ पर हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख देंगे इस तरह से छन्नी की हेल्प से। और इससे से भी ठंडा हो जाएगा तो हम इसे रखेंगे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज में। और जब फ्रीज से 6 से 7 घंटे बाद निकालेंगे तो इस तरह से होती है इसकी कुछ कंडीशन हमारी दूध की। तो ये देखिए कितनी मोटी मलाई इसके ऊपर आ चुकी है। तो इस तरह से जब मलाई आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिए, और जिस भी बर्तन के अंदर कलेक्ट करना चाहें आप इसे कलेक्ट करके अपने फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। तो देखिए कितनी मोटी मलाई हमारी आई है हमारी। देखिए पराठे से भी ज़्यादा मोटी जो है मलाई हमारी इस दूध के ऊपर आई है। तो यही ट्रिक है कि आपको इसी तरह से दूध को बॉईल करना है, और जब ठंडा हो जाए तो यहाँ पर हम इसे कलेक्ट करके रख लेते हैं फ्रीज़र के अंदर। तभी जो हमारी मलाई है मोटी आती है। इसके अंदर आपको कुछ भी चीज़, वो कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। सिर्फ आपको इसके अंदर पानी बॉईल करने से पहले, दूध को डालने से पहले इसके अंदर डालना है। उसी से ही आपकी जो मलाई है वो इतनी मोटी निकलती है। तो चलिए आइए हम बनाते हैं अब पान को मलाई के अंदर किस तरह ऐड करें कि हमारा जो घी है वो हेल्दी, टेस्टी और सालों तक ख़राब ना होने वाला बने। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करूँगी आपको आगे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस तरह से अपने घी को निकालेंगे मलाई से। किस तरह से हम मक्खन बनाएंगे तो वो प्रोसेस आप जान लीजिए। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी ऐड किया है मैंने, और अच्छे से उसे मिक्स करने के बाद यहाँ पर रख दिया है गैस पर, और गैस का फ्लेम हाई करा है। और इस तरह से हम अपनी इस मलाई को मेल्ट करेंगे। तो आप इस तरह से निकालिएगा तो आपको कम मेहनत के साथ आप अपनी मलाई से मक्खन को बना सकते हैं। आपको ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो अच्छे से मेल्ट करना है ताकि जो भी दाने हैं वो फुटक हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और फिर इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतना ठंडा होने देना है कि हल्का इसके अंदर उंगली जाने लगे। तो देखिए ऊपर की साइड इसमें घी तैरने लगा है। जितना भी जो घी होता है वो सारा का सारा ऊपर की साइड को
आने लगता है। और एक गिलास लिया है हमने, जिसके अंदर मैंने पानी को भर करके फ्रीजर में रख दिया था, तो उसे ठंडा होने के लिए। तो देखिए ये जम चुका है। आपको फ्रीज गिलास के अंदर ठंडा पानी या आप नॉर्मल पानी भी रख सकते हैं, यानी कि गिलास थोड़ा वजनदार होना चाहिए, उसमें आप आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और इसे हम रख देंगे फ्रीजर के अंदर। तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर ही हमारी ये मलाई सेट हो जाती है। तो देखिए हमारी मलाई सेट हो चुकी है। अब हमने इसे बाहर निकाला, तो देखिए, तो यहाँ पर जब सेट हो जाए इस तरह से, हम इस गिलास को निकालेंगे बाहर। आप एक बार इस ट्रिक से बनाइएगा, तो आपकी जो मलाई से जो मक्खन है ना, बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा और आपको ये आइडिया बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए इस तरह से निकालने के बाद जितना भी मट्ठा होता है वो बाहर नीचे की साइड रह जाता है, और जितना भी हमारा बटर होता है वो ऊपर की साइड इसमें जम जाता है। बहुत ही आसान ट्रिक है। और अगर आप चाहें तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, आप हाथ से बीट करके या आप बीटर से या आप इलेक्ट्रिक मशीन से, जिस तरह भी आप चाहें उस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आप निकालिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये मेथड। और जितना भी देखिए इतना सारा जो मट्ठा है, जो एक्स्ट्रा दूध होता है इसके अंदर, जो मलाई के साथ हम निकालते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है, वो यहाँ पर इतना सारा निकल चुका है। और हमने इसके अंदर बाकी पानी भी ऐड किया था, और पानी डाल करके हम अच्छे से अपने इसको अच्छे से बटर को धो लेंगे अंदर से। अच्छे से जब धुल जाता है तो ये देखिए सारा का सारा जो एक्स्ट्रा मट्ठा होता है, यानी कि मिल्क बटर, तो वो हमने यहाँ पर इसे निकाल लिया है अलग बर्तन में। और ये हमारा बटर अच्छे से निकल चुका है। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इस तरह से निकालिएगा। तो इस तरह से निकालने के बाद अब हम अपने इस बटर को लेंगे, और जिस भी बर्तन में हमें अपना घी बनाना है उसके अंदर हम इसे इस तरह से निकालते जाएंगे। आप इस तरह से छुरी की हेल्प से या अपने हाथों से तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से हाथ से करके ऊपर का जितना सेट हुआ हिस्सा है उसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो बहुत ही इजी से निकल जाता है, बिल्कुल पीस जैसे इसके बन करके यहाँ पर हमारे तैयार हुए हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे के सारे अपने बटर को निकाल लेंगे, और जो थोड़ा बहुत मट्ठा है वो नीचे इसके अंदर रह चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप कम मेहनत के साथ घंटों इसे बीट किए बगैर इस तरह से आप अपनी मलाई से मक्खन निकाल सकते हैं। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये तरीका पहले देखा है तो भी बताइएगा, अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो भी बताइएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है, और जो हमारा ये मट्ठा मिल्क है, और इसके अंदर हम एक ही बर्तन के अंदर इसे कलेक्ट कर लेंगे। और अब हम इसे रख देंगे गैस पर गर्म होने के लिए, और इससे हम बनाएंगे दही। तो हम इसे भी गर्म करने के लिए रख देंगे, और दूसरी साइड हम अपना गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और अपने इस बटर को रखेंगे गैस पर, जिससे कि हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से घी। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे रख दिया है मेल्ट होने के लिए। बहुत ही कम फुलटन के साथ ये हमारा घी बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से हम इसे मेल्ट करने देंगे, और मेल्ट होने के बाद देखिए कितना जो हमारा घी है वो ऊपर की साइड आने लगा है। बहुत ही इजी तरीका है। तो इस तरह से आप निकालिए, और अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका घी किस तरह से बना और कितनी जल्दी आपका घी निकल करके तैयार हुआ। तो देखिए दूसरी साइड हमने अपने दूध को भी गर्म कर लिया है, और इतना गर्म किया है कि हमारी उंगली जा रही है, और उसमें भी हम उसे गर्म करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इस तरह से हम अपने इस यहाँ पर मलाई को चलाएंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं, एक दो बार उफान ज़रूर मारती है हमारी मलाई, तो इसे निकलने नहीं देना है। और इस तरह से हम इसे चलाएंगे, और इसे अच्छे से चलाते हुए, ताकि जो हमारी मलाई है वो नीचे तले में नहीं चिपके। अगर नीचे जम जाती है तो बर्तनों को वॉश करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस तरह से हम इसे चलाते हुए अपनी मलाई को नीचे नहीं लगने देंगे, और जो साइड्स हैं उन्हें भी हम अच्छे से सेट करते जाएंगे। अब देखिए जो हमारा गिलास था जिस पर हमारा अच्छा खासा बटर लगा हुआ था, उसे भी इस तरह से यहाँ पर हम साफ़ कर लेंगे, और सारा का सारा बटर इसके अंदर आ जाएगा, और इसे भी अच्छे से हम वेस्ट नहीं होने देंगे। इस तरह से आप कर लीजिए।
तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से, और इसी तरह से गैस का फ्लेम आपको लो मीडियम रखना है और इसे चलाते जाना है, ताकि हमारा जो मक्खन है वो यहाँ पर लगे नहीं तले के अंदर। बर्तन आप थोड़ा मोटे तले का लें, जिससे कि बर्तन के अंदर लगता नहीं है हमारा घी और बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हम इसे, जब ये इस तरह से कुछ गाढ़ा सा होने लगता है, तो अब यहाँ पर जो हमारा दूध था वो भी यहाँ पर गर्म हो चुका है और इसे भी हम सेट होने के लिए रखेंगे। और इसमें हमने मिला दिया जामुन। तो देखिए इसमें हम 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर इसमें जामुन लगा दिया है, और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे इसके अंदर डाल करके। देखिए इस तरह से मिला दिया है और इसे हम कवर कर देंगे, और इसके ऊपर आप कोई भी मोटा कपड़ा या कोई भी मोटी चीज यहाँ पर इसके ऊपर रख दीजिए इसे कवर करने के लिए। और हमने इसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा रख दिया है और हम इसे रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए अपने ओवन के अंदर। ओवन के अंदर आप जमाइए, बहुत ही जल्दी से आपकी जो दही है वो बन करके तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर अब जो हमारा मक्खन है वो इस तरह से निकलने के लिए तैयार है। तो इस तरह से चलाते रहिए और आपका जो मक्खन है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही कम समय में यहाँ पर हमारा निकलने लगता है, और यहाँ पर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इस वक्त हमारा जो मक्खन है वो जमने लगता है और यहाँ पर लगने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ही देर बाद छोड़ने के बाद हमारा जो मक्खन है इस तरह से निकलने लगा है। तो देखिए इस तरह से साइडों में से ज़रूर चलाते रहना है, ताकि साइडों में कढ़ाई में ये लगे नहीं। तो देखिए इस तरह से हम चलाते जाएंगे और जो हमारा मक्खन है बहुत ही आसानी से निकलता जाता है। तो मैं आपको अभी पान का यूज़ भी आगे बताऊंगी कि किस तरह से हमें पान का इस्तेमाल करना है और किस तरह से हमारा जो घी है वो दानेदार निकलेगा। तो देखिए इस तरह से ये निकलने लगा है। अब कुछ ही देर में जो हमारा घी है वो बिल्कुल अच्छे से फट जाएगा, और बिल्कुल जो फुटक है ये बिल्कुल अच्छे से हल्का सा रेड रेड सी होने लगती है, तभी हमें इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से चलाते जाएंगे। और आज की ये वीडियो आप किस मुल्क, किस शहर से देख रहे हैं तो हमें बताइएगा, और अपने शहर का नाम और अपना नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से ये अब हमारा घी निकलने लगा है, और लेंगे हम अब पान का पत्ता। अगर यहाँ पर आप पान डाल दीजिए, या उसकी जगह आप यहाँ पर डाल सकते हैं तुलसी के पत्ते। मेरी उन बहनों के लिए जिनके पास पान के पत्ते नहीं होते हैं, आप उसकी जगह यहाँ पर तुलसी के पत्तों का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पान का पत्ता इसलिए नहीं डाला क्योंकि पान के पत्ते हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन तुलसी हर किसी के घर में ज़रूर मिल जाती है। तो आप यहाँ पर 2 से 3 तुलसी के पत्ते यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये है, और ये इसलिए मैंने यहाँ पर इस वक्त डाला है, अगर हम पहले इसे डाल देते तो ये जलने लगता है, और जब तक हमारा घी नहीं निकलता है, इसे घी निकलने के बाद ही डाला जाता है, और इससे जो थोड़ा सा हमारे इसका टेस्ट अलग हो जाता है घी का। लेकिन इस वक्त डालने से इसके अंदर जो इसके गुण हैं ना वो भरपूर आ जाते हैं, और जो हमारा घी है आप कितने भी वक्त तक उसे सालों तक रखिए उसके अंदर फफूंदी भी नहीं लगेगी, और एक अलग ही खुशबू और एक अलग ही टेस्ट आता है। इसी तरह से आप पान, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, तो आपका जो घी है वो सालों तक ख़राब नहीं होगा, और ना ही इसके अंदर कोई स्मेल आएगी, और बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार होगा। तो इसे यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए इसके अंदर इसी तरह से कुक करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से कुक करेंगे, और गैस का फ्लेम अब कर देंगे हम बिल्कुल बंद। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे बंद कर दिया है। बंद करने के बाद भी आपने देखा होगा कि घी कितनी देर तक इसी तरह से उबलता रहता है, बहुत देर में जाकर के ठंडा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे रख दिया है। अब देखिए बिल्कुल झाग हटाने के बाद कितना क्लियरिटी के साथ हमारा जो घी है वो दिखाई दे रहा है, और जो खुरचन है वो भी बिल्कुल नाम मात्र की इसके अंदर निकली है, और जो हमारा बर्तन है वो भी नहीं जला है। तो इस तरह से आप बनाइएगा, आपका बहुत ही शानदार और बढ़िया घी बन करके तैयार होगा। ये देखिए है ना, बिल्कुल न्यू ट्रिक। आप पान या पान की जगह तुलसी के पत्ते यहाँ पर ऐड कीजिए, और आपका जो घी है बिल्कुल इस तरह से बन करके तैयार होगा, और बहुत ही शानदार और आपका घी तैयार होगा।
और आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए ठंडा होने के बाद ये हमारा घी कुछ इस तरह से लग रहा है, क्योंकि मैं बफेलो मिल्क यूज़ करती हूँ तो हमारा जो घी है वो वाइट कलर में होगा, और जो लोग काउ मिल्क यूज़ करते हैं उनका जो घी है वो येलो कलर में होता है। तो अब यहाँ पर जब ठंडा हो जाए तो यहाँ पर जो हमने पत्ते डाले हैं उन पत्तों को इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर निचोड़ देना है, ताकि जो इसके गुण है ना वो सारे के सारे हमारे इस घी के अंदर आ जाए। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको प्रेस करके निचोड़ देंगे, और अब अपने हम घी को रखेंगे अपने बर्तन के अंदर। तो देखिए ये मेरा आधा किलो का एक जार है, जिसे कि मैं डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने घी को। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बर्तन, जिससे कि हम इसके अंदर अपने घी को रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए हम इसको इसी तरह से बगैर छाने अपने घी को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान ट्रिक के साथ 10 से 12 दिन की मलाई में आप अपना जार भरकर घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आधा किलो का एक ये डब्बा भर गया था, और जिसमें मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ घी एक बर्तन और है उसमें मैं कलेक्ट करती रहती हूँ अपने घी को। तो देखिए ये मेरा आधा किलो का एक डब्बा है तो भर चुका है यहाँ पर हमारा। और अब जो एक्स्ट्रा हमारा घी बचा हुआ है उसे हम इस के अंदर ऐड डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा घी है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घी को निकाल सकते हैं। और जो हमारी जो ये किचन है इस कुचन से हम बनाएंगे बिल्कुल आज नए तरीके की रेसिपी। अगर आज से पहले आपने ये रेसिपी देखी है तो भी मुझे बताइएगा, अगर नहीं देखी तो भी बताइएगा। तो देखिए हमारा जो घी है वो इतना एक्स्ट्रा हमारा अलग निकल चुका है। तो देखिए हमने कुचन से बनाए हैं ये लज्जाबाद बिस्कुट खस्ता करारे। तो ये देखिए ये हमारी कुचन निकली है, और इसी में हम ऐड करेंगे एक कटोरी आटा, और इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जितना भी जो इसकी कढ़ाई के अंदर घी लगा होता है तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। अगर आप साथ के साथ बना लेते हैं किचन से कोई भी चीज़ तो बन जाती है। अगर आप फ्रीज में रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कामों में हमें ध्यान ही नहीं रहती। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बना दूँ जो कि हमारे ये खुरचन भी साथ के साथ काम में आ जाए। तो आप यहाँ पर ना खुरचन को ज़्यादा जलाइएगा नहीं, थोड़ा कम ही उसे रहने दीजिएगा। तो हम किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ी अच्छी लगती है वो। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने जैगरी गुड़ को, और थोड़ा सा हमने मेल्ट कर लिया है गैस पर थोड़ा सा पानी डाल करके, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आप इस आटे के अंदर हैवी इलायची पाउडर या आप गोले का पाउडर डाल सकते हैं खुशबू के लिए। तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है, वो डाल दिया था। और यहाँ पर हमने गुड़, और आप ज़्यादा मिठास चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी सी चीनी के दाने भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो पानी जो है हमें थोड़ा थोड़ा देखते हुए डालना है, ज़्यादा ना डालें। तो देखिए इस तरह से हम निकालने के बाद और हाथ से इस तरह से साफ कर लेंगे। बहुत ही पसंद आएगी आपको ये रेसिपी, बनाना भी आसान है और जल्दी से भी बन जाती है। तो देखिए हम अपने आटे को इस तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम मीठा पानी इसके अंदर डालते हैं ना तो वो जल्दी से जमने लगती है। और बहुत थोड़े थोड़े छींटे लगा कर ही डालिएगा, नहीं तो आपका जो डो है ना वो पतला भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, ज़्यादा ना ही पतला और ना ज़्यादा हार्ड। बिल्कुल इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा इसके अंदर घी लगा हुआ होता है कढ़ाई के अंदर वो सारा का सारा इस आटे के अंदर आ जाता है। तो हमने सेट कर लिया है, और अब हम निकाल लेंगे बर्तन के अंदर। और यहाँ से इस तरह से एक ही साइज़ में हम लोइयों को तोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से सेम साइज की सभी लोइयाँ तोड़ लूँगी। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक डिज़ाइन में बता देती हूँ आपको तो किस तरह से आपको तैयार करना है। इस तरह से हम सेट करेंगे हाथ से, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से सेट करने के बाद हम यहाँ पर अच्छे से इसे प्रेस करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर इसे पतले ही बनाइएगा, क्योंकि हम इसे आटे से बना रहे हैं। देखिए इस तरह से करने के बाद एक यहाँ पर लेंगे हम टूथपिक, और टूथपिक से इस तरह से इसमें डिज़ाइन दे देंगे। देखिए इस तरह से, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे, और जब बच्चे खाएं तो बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे हमने इसे घर पर नहीं, जैसे कि मार्केट से बनाए हैं। तो देखिए बिल्कुल हमने सारे के सारे अपने जो
बिस्किट है वो यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और एक साइड हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और इसका गैस का फ्लेम थोड़ा लो रखेंगे और लो गैस फ्लेम पर ही यहाँ पर इन्हें सेकना है ताकि अच्छे से ये अंदर तक सीख चुके। तो यहाँ पर इस तरह से हम जितने हमारी कढ़ाई के अंदर आएंगे उतने यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इन्हें लो गैस फ्लेम पर इन्हें यहाँ पर सेकेंगे। तो इस तरह से जब हम सेकते जाएंगे इसके ऊपर जो ऑयल है उसे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्रेस करते जाएंगे और इस तरह से हम इन्हें टर्न कर लेंगे इस तरह से। तो आज की ये रेसिपी आप किस मुल्क से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। तो देखिए हमारे ये बिस्किट हैं ये यहाँ पर सीख चुके हैं, यहाँ पर लो मीडियम गैस फ्लेम पर ही मैंने इन्हें सेका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सीख चुके हैं, बिल्कुल इस तरह से इनके अंदर कलर आ चुका है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इन्हें सेकना है, मैंने स्किप करके दिखाया था। तो देखिए थोड़ी थोड़ी देर में ही इन्हें टर्न करते हैं और ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और दूसरी बार भी हमने इसमें सेक लिया था और इन्हें भी हम दूसरे बैच को भी निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे बिस्किट को यहाँ पर फ्राई कर लिया है। देखिए मैं अभी इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारी बिस्किट किस तरह से बनकर के तैयार हुई। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो बिस्किट है ना कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो यहाँ पर हमने एक ही चीज़ से अपनी मलाई से जाना कि किस तरह से हम मलाई में पान डाल करके निकाल सकते हैं बहुत ही शानदार सालों तक चलने वाला घी। और उसी खुरचन से हमने बिस्किट तैयार किए और इसी से ही हमने दही तैयार की। तो देखिए है ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी। आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फाइनली हमारी दही भी तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं आपको दही भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये हमारी दही बनी है। तो देखिए वीडियो के अंदर थोड़ा सा अच्छे से सूट नहीं हो पाया, दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए मैंने इसको भी दिखा दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी ये मलाई दही भी यहाँ पर जम चुकी है। तो देखिए मेरी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये दही जमी थी और मैंने उसी दही से अपनी बनाई थी कढ़ी जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो देखिए आप उसी चीज़ से कई चीज़ें बना सकते हैं।